बराबरी दे दीजिए। अगर ज्यादा सीटें जम्मू को ना भी मिले तो कम से कम बराबर की सीटें दीजिए। 90 सीटों को बराबर में बांट दीजिए। बराबरी दे दीजिए। अगर ज्यादा सीटें जम्मू को ना भी मिले तो कम से कम बराबर की सीटें दीजिए। 90 सीटों को बराबर में बांट दीजिए। 90 सीटों को बराबर में बांट दीजिए। एक मिली भगत है बीजेपी की और गुपकार गठबंधन की, और मिलजुल के वो ये जो है ये चला रहा। एक मिली भगत है बीजेपी की और गुपकार गठबंधन की, और मिलजुल के वो ये जो है ये चला रहे। 7 सीटों की नहीं थी, डिलिमिटेशन 90 सीटों की थी। 7 सीटों की नहीं थी, डिलिमिटेशन 90 सीटों की थी। 7 सीटों की नहीं थी, डिलिमिटेशन 90 सीटों की थी। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिली है। जम्मू के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। जम्मू के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिली है। 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिली है। 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिली है। कल डिलिमिटेशन कमीशन का मीटिंग था जिसमें जम्मू कश्मीर के 5 सांसद मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अकबर लोन, ये 5 के 5 सांसद डिलिमिटेशन की उस अहम मीटिंग में थे जहां पर सीटों का बंटवारा होना था। आपको मैं बता दूं कि ये प्रपोज किया गया कि जम्मू संभाग को कुल मिलाकर 7 सीटों में से 6 सीटें दी जाएंगी, लेकिन उसका भी अब विरोध प्रदर्शन जो है, अगर मैं बात करूं कश्मीर की, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधा कह दिया था कि इस ड्राफ्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। पैंथर्स पार्टी कह रही है कि जम्मू संभाग के लोगों के साथ फिर से बेइंसाफी की गई है। डिलिमिटेशन सिर्फ 7 सीटों पर नहीं बल्कि 90 सीटों पर थी, और 45-45 यानी कि बराबर सीटें जम्मू और कश्मीर को मिलनी चाहिए थी। हर्षदेव सिंह यहाँ हैं, इनसे बात करेंगे। हर्ष जी, 7 सीटें उसमें से 6 का प्रपोजल आया कि 6 जम्मू संभाग को दी जाएंगी, कुल मिलाकर 43 बन गई फिर भी, और कश्मीर की 47 हो गई। बिल्कुल, देखिए, जम्मू को एक बार फिर से नज़रअंदाज किया गया है, जम्मू को मार्जिनलाइज किया गया है। जम्मू के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिली है। तो मैं इनको बता दूं, बीजेपी के लोगों को और इनके जो नुमाइंदे वहाँ दिल्ली में मीटिंग में बैठे हुए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी, उनको भी मैं बता दूं कि डिलिमिटेशन 7 सीटों की नहीं थी, डिलिमिटेशन 90 सीटों की थी, और 90 सीटों में जम्मू का हिस्सा ज़्यादा बनता था, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ये कबूल किया था कि हदबंदी करने के लिए पॉपुलेशन मात्र एक फैक्टर है, और इसके अलावा जोग्राफिकल एरिया भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा, नेचर ऑफ टेरेन एक फैक्टर होगा, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन होगा, पब्लिक कन्वीनियंस होगा। कश्मीर के हक में सिर्फ एक फैक्टर था पॉपुलेशन का, वो भी 12% ज़्यादा है जम्मू से, लेकिन जम्मू का जोग्राफिकल एरिया जो एक और डिटर्मिनेंट था सीटों के इजाफे के लिए, एक और फैक्टर था, जोग्राफिकल एरिया जम्मू का कश्मीर से लगभग 2 गुना है, और फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन के लिहाज से भी जम्मू के हक में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से, नेचर ऑफ टेरेन के हिसाब से, लेकिन फिर भी जम्मू को जो है वो 4 सीटें कम दी गई हैं। हमारा हिस्सा ज़्यादा बनता था, लेकिन 4 सीटें कम दी गई। हम कहते कम से कम बराबर कर देते, तब भी बात बनती थी। लेकिन जम्मू के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक खिलवाड़ किया है, फिर से एक धोखा किया है, और जम्मू के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कह के 7 में से 6 सीटें दी हैं। ये नए सिरे से 90 सीटों की डिलिमिटेशन होनी थी। आटा नए सिरे से गूंदा जाना था, और उसके 90 पेड़े बनने थे, और ज़्यादा जम्मू के हिस्से में आने थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट को हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि 6 सीटें अगर जम्मू को देंगे, एक कश्मीर को देंगे, तो हम तो मानने को तैयार ही नहीं हैं, और 15 दिन का समय दिया है कि इसमें आप अपना। देखिए, ये एक मिली भगत है बीजेपी की और गुपकार गठबंधन की, और मिलजुल के वो ये जो है ये चला रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से पैम्पर किया है उनको कि उनकी 4 सीटें
ये सब होने के बावजूद भी ये 4 फैक्टर्स जो जम्मू के हक में जाते थे उनको नज़रअंदाज करते हुए उनको 4 सीटें ज़्यादा दे दी हैं जो हमारी ज़्यादा बनती थी, और हमारा हिस्सा जो है वो काटा है। उसी के लिए यहाँ ये नारे लगाकर लोग ये कह रहे हैं गुपकारी भाजपा मुर्दाबाद। और जिस तरीके से आप एक पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कश्मीर को और जम्मू को अपने हिस्से से नज़रअंदाज कर रहे हैं, महरूम कर रहे हैं, वो पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमें बराबरी दे दीजिए, अगर ज़्यादा सीटें जम्मू को ना भी मिले तो कम से कम बराबर की सीटें दीजिए, 90 सीटों को बराबर में बांट दीजिए, तब भी हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों के साथ धोखा करेगी। जब डिलिमिटेशन किस बात की थी? पहले सेंसस करवा देते 2021 में, उसके बाद डिलिमिटेशन करवा देते, सबको पता चल जाता, क्योंकि तमाम जम्मू के नेता कह रहे हैं कि सेंसस में गड़बड़ी हुई है। 2011 का सेंसस में गड़बड़ी हुई है, पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाया गया है जम्मू से कश्मीर का। पहले सेंसस करवा देते, उसके बाद आराम से डिलिमिटेशन करवा देते। सेंसस में गड़बड़ी हुई और अब डिलिमिटेशन में गड़बड़ी हुई। अब बीजेपी ने जो गड़बड़ी की है ना वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है कि सारे फैक्टर हमारे हक में होने के बावजूद भी इन्होंने कश्मीर को ज़्यादा सीटें दे दी। आइए मेरे सामने बैठिए, मैं ये जो 25 के 25 एमएलए थे इनके नमूने इनको कहिए मेरे अकेले के सामने बैठे और चर्चा करें कि किस तरीके से इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। जितेंद्र सिंह को मैं कहता हूं, जुगल किशोर को मैं कहता हूं जो ये वहां बैठे थे, पूरी भाजपा आ जाए और मेरे सामने बैठ के मुझे सेटिस्फाई करे कि किस तरीके से आपने जम्मू के लोगों को आप जो हक देने की बात कर रहे हैं, जो मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, मैं इनको बेनकाब करूंगा और पैंथर्स पार्टी इनको पूरे तरीके से एक्सपोज करेगी कि जिस तरीके से इन्होंने एक बार फिर कश्मीरी हुक्मरानों के सामने सरेंडर किया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के इन नुमाइंदों को जम्मू के अवाम को जवाब देना होगा। कब तक हम सेकंड फिडल रोल अदा करते रहेंगे? आज भी कश्मीर की पॉलिटिकल डोमिनेंस जो की त्यों बरकरार है। 4 सीटें उनकी ज़्यादा होने की वजह से एक डोमिनेंस उनकी पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर बनी रहेगी और ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और जानबूझ कर उन्होंने ये किया है। और लोगों को गुमराह करने के लिए, भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए, दिस इज विंडो ड्रेसिंग फॉर द गल्लिबल। ये भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 7 में से 6 दे दिया है। 90 की डिलिमिटेशन होनी थी, 7 की डिलिमिटेशन नहीं होनी। चलिए, तो हर्षदेव सिंह कह रहे हैं कि 90 की डिलिमिटेशन होनी थी, 7 की नहीं। 7 की मैं बात करूं तो 6 का प्रपोजल आया था कि 6 जम्मू संभाग को दी जाएगी, 1 कश्मीर संभाग को। उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि ये हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो एक बार फिर से देखने को ये मिल रहा है कि कश्मीरी लीडरशिप के नीचे, हर्षदेव कह रहे हैं कि कश्मीरी लीडरशिप के नीचे जो है वो जम्मू की लीडरशिप एक बार फिर से दबती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से पूरा समीकरण बना हुआ है डिलिमिटेशन का, ऐसे में क्या जम्मू को 7 की 7 या फिर जिस प्रकार से 6 सीटें प्रपोज की गई थी, क्या वो 6 सीटें भी जम्मू संभाग को मिलती हैं या फिर नहीं? अगर 6 सीटें मिलती हैं तो कुल मिलाकर 43 सीट हो जाएंगी जम्मू संभाग की, और अगर 1 सीट कश्मीर को मिलती है तो फिर भी 47 सीट हो जाएंगी कश्मीर की, यानी कि 4 सीट्स फिर भी कश्मीर प्रोविंस की ज़्यादा रहेंगी। आप लोग देखते रहिए आईली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।